हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसी के अनुसार आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जैसा कि आज क्या है आपका गोवर्धन पूजन, तो हैप्पी गोवर्धन पूजन। आप और आपके परिवार को गोवर्धन महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आपको ज्योमेट्री कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इससे आपकी एक वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने एंगल्स के बारे में बताया हुआ है, तो उससे पहले आपको ये वीडियो देखनी है जिसमें मैं आपकी जो सभी बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको क्लियर करवाऊँगी। तो ये हमारा किस टॉपिक में आता है, एंगल्स के बारे में, सर्कल्स के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में। हमारे मैथ की कौन सी ब्रांच का पार्ट है ये, ज्योमेट्री का। तो यहाँ पे क्या है देखिए, जब आपकी टू रे मीट एट अ कॉमन पॉइंट देन मेक अ एंगल, तो वहाँ पे क्या फॉर्म क्रिएट होती है आपकी एंगल्स की। गिवन टू रे मीट एट अ कॉमन पॉइंट एंड अराइज अ एंगल। इसी तरह अब मैंने इन सभी एंगल्स की या रेज की नेमिंग की है। जैसे देखिए ए टू बी और बी टू सी, और यहाँ पे टू रे जॉइंट एट अ कॉमन पॉइंट एंड फॉर्म अ एंगल, तो ये क्या बन गया आपका एंगल्स। अब ए से लेके बी तक का जो पाथ है और बी से लेके सी तक का जो पाथ है, तो मैं इनको क्या बोलूँगी, इस फिगर की आर्म। मेरी क्या हो गई है, आर्म ऑफ फिगर। तो ए बी आर्म ऑफ फिगर एंड बी सी आर्म ऑफ फिगर। अब आपका ज्योमेट्री के पोर्शन में एक वर्ड आएगा वर्टेक्स। वो क्या होता है, जहाँ पे आपकी दो रे मीट करती हैं वहाँ क्या बनता है वर्टेक्स। या ये कहें नॉर्मल भाषा में, देसी वर्ड जो हम बोलते हैं कोण में, तो हमारा यहाँ क्या बन गया कोना। तो ए बी और बी सी जब मिल के ये इसने कॉर्नर सा किनारा बना दिया, तो इसका क्या बन गया, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो एंगल बी इज़ अ वर्टेक्स। एंड नेमिंग ऑफ एंगल ए बी सी एंड सी बी ए, जहाँ पे बी बी द वर्टेक्स पॉइंट एंड वर्टेक्स पॉइंट आपका मिड में लाई करता है एंड मिडल बी। नाउ अब हम इसको कंटिन्यू आगे करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या कहा था मैंने, ज्योमेट्री एंड सम बेसिक टर्म्स। अब हम कुछ बेसिक जो डेफिनेशंस होती हैं इनकी, वो सारी पढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे देखिए फर्स्ट वर्ड आता है आपके सामने पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, जैसे ये मैंने क्या किया है पॉइंट, डेट इज़ अ डॉट रिप्रेजेंट। ये इसको मैं डॉट भी बोल सकती हूँ, डेसिमल पॉइंट भी या फिर पॉइंट भी। अ डॉट रिप्रेजेंट बाय अ शार्प पेंसिल, मैंने एक पेंसिल के द्वारा उस डॉट को रिप्रेजेंट किया है। या टिप ऑफ नीडल, या जो आपकी नीडल सुई जो होती है उसकी जो टिप रखी है आपने इस तरह। आइडिया ऑफ अ पॉइंट, तो हमें क्या बताएंगे वो, कि वो मेरा पॉइंट है। इट हैज़ नो लेंथ, अब ये पॉइंट है ना, तो इसकी लेंथ होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मीट करना चलना चाहिए ना आपको मूवमेंट। तो हमारी क्या है, इट हैज़ नो लेंथ, कोई लेंथ नहीं है आपकी। नो ब्रेथ, एंड ब्रेथ भी इसकी नहीं होती। क्यों, क्योंकि मैं पॉइंट इतना भी बना सकती हूँ, ये भी बना सकती हूँ, और पॉइंट को मैं थोड़ा और डार्क भी कर सकती हूँ। तो क्या है, इट हैज़ नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। नाउ इट हैज़ इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अब पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। पॉइंट ए एंड बी आर गिवन इन फिगर। तो देखिए हमारे फिगर में क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट लिया मैंने ए एंड सेकंड पॉइंट लिया मैंने बी, तो ये टू क्या है, मेरे दो पॉइंट्स हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है हमारी डेफिनेशन, लाइन अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, जो हमारी कलेक्शन होती है किसकी, पॉइंट्स की, विच गो एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, जो हमारी मूवमेंट करती हैं एंडलेसली डायरेक्शन। और हमारा पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट पाथ होता है, उसे बोलते हैं लाइन। जैसे देखो एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, हमारे बहुत सारे पॉइंट हो गए। इन पॉइंटों से मिलके क्या बन गई आपकी, या कलेक्शन ऑफ पॉइंट, इन सभी पॉइंट की जो ये कलेक्शन है, इसने क्या फॉर्म क्रिएट किया हमारे सामने, एक लाइन को। इट हैज़ नॉट हैव अ फिक्स लेंथ, तो लाइन की क्या होती है, लाइन की फिक्स लेंथ नहीं होती। इट इज़ डिनोटेड आइदर टू पॉइंट्स, इसको दो, या तो हम उसको दो पॉइंटों से डिनोट कर सकते हैं, बाय अ स्मॉल लेटर, या एक स्मॉल लेटर से। जैसे स्मॉल लेटर क्या लिया इन्होंने, लाइन एल एंड ए बी। अब नोटेशन ऑफ लाइन क्या होता है,
एरो 1 एंड एरो 2। ये एरो मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये मेरा पॉइंट फिक्स नहीं है, ये मेरी किसी भी डायरेक्शन में, जैसे ये इस तरह स्ट्रेट पाथ में डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट कर सकती है। तो डेट इज़ क्या है, लाइन में हमारा ये पॉइंट ध्यान रखना है, विच हैज़ नॉट फिक्स पॉइंट एंड गोज़ इन एंडलेसली डायरेक्शन। जैसे देखिए क्या है, अगर ए बी मैंने पॉइंट फिक्स किया है तो लेकिन ये ए से आगे की तरफ मूवमेंट कर रही है, ऐसे ही बी से आगे की तरफ मूवमेंट कर रही है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन को। ठीक है, अब इन दोनों डेफिनेशंस पे अराइज हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मार्क अ पॉइंट ऑन अ शीट, जैसे मेरे पास कोई शीट है, मार्क अ पॉइंट ऑन अ शीट, तो हमने शीट पे मार्क किया एक पॉइंट। ठीक है, एंड ड्रॉ एज मैनी लाइन्स यू कैन से पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अगर आपको ये कहा जाए इस पॉइंट से पासिंग करिए बहुत सारी लाइन। ठीक है, हमने पास की ये लाइन, फिर इसने ये कहा हाउ मेनी लाइन्स आर पॉसिबल, तो ये बताइए कितनी लाइन पास कर सकते हो इसमें, क्या आप इतनी लाइन पास कर सकते हैं। हम इसमें ये भी पास हो गई, ये भी पास हो गई, ये इस तरह पास हो गई, इस तरह भी, इस तरह, तो ये कितनी हो गई, क्या आप इन्हें काउंट कर सकते हो, नहीं। तो ये क्या है, काउंटलेस। क्या जवाब बनेगा आपका यहाँ पे, काउंटलेस। जिसको मैं काउंट नहीं कर सकती वो मेरा क्या है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन या काउंटलेस लाइन आपके पासिंग हो सकती है। नाउ मार्क 2 पॉइंट। अब आपने 2 पॉइंट मार्क किए हैं एंड ड्रॉ पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट्स, हाउ मेनी लाइन कुड यू ड्रॉ। जैसे देखो मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, अब ये बताओ ऐसी कितनी लाइन है जो इन दोनों पॉइंटों से पास कर सकती है। ये हो गया, अगर मैं पॉइंट यहाँ लेती हूँ तो ये क्या हो गया, ये अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, तो यहाँ कितनी पासिंग होंगी, ये 1। तो डेट इज़ क्या है, 2 पॉइंटों से ओनली मेरी 1 लाइन पास हो सकती है। 2 पॉइंटों से ओनली मेरी 1 लाइन पास हो सकती है, और 1 पॉइंट से मेरी काउंटलेस लाइनें पास हो सकती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद 2 फिक्स एंड पॉइंट। लाइन का वो पार्ट जहाँ पे 2 फिक्स एंड पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, आपके जो एंड पॉइंट होते हैं वो दोनों फिक्स होते हैं। जैसे ये लाइन है, एक पॉइंट आपका ये ए एंड एक पॉइंट आपका ये बी, दोनों पॉइंट मेरे कैसे हो गए, फिक्स। अब मैं इस ए पॉइंट से इस तरफ मूवमेंट नहीं कर सकती, इसी तरह इस बी पॉइंट से राइट की तरफ मैं मूवमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय इट्स एंड पॉइंट। ये हमें क्या डिनोट कर रहे हैं कि ये मेरे दोनों बोथ पॉइंट मेरे फिक्स हैं। लाइन सेगमेंट ए बी इज फिगर इन द, अब लाइन सेगमेंट का आपकी नोटेशन क्या होती है, ए बी एंड इस तरह ये। ठीक है, और लाइन की क्या होती है, ए बी दिस टाइप एंड ये आपका दोनों तरफ आपकी एरो रिप्रेजेंट करेगा। नाउ रे, व्हाट इज़ रे, अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। रे किसी लाइन का वो पार्ट होता है जिसका 1 एंड पॉइंट फिक्स होता है एंड कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन अदर डायरेक्शन, और दूसरी जो आपकी डायरेक्शन है वो एंडलेसली होगी। यहाँ पे एक पॉइंट आपका फिक्स होगा, जैसे देखिए ये है ए, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने इसको कर लिया फिक्स। अब मैं ए से लेफ़्ट की तरफ मूवमेंट नहीं कर सकती, ए पॉइंट मेरा फिक्स है, तो मेरा मूव क्या है इसने राइट डायरेक्शन में, तो यहाँ बी पॉइंट फिक्स है लेकिन बी पॉइंट से ये आगे की तरफ मूवमेंट कर रही है, तो ये क्या हो गई, रे। तो यहाँ पे रे में क्या होता है, 1 पॉइंट फिक्स एंड सेकंड पॉइंट गोज एंडलेसली। ठीक है, फिर इसके बाद अब रे की नोटेशन क्या होती है, रे की नोटेशन होती है आपकी कुछ इस तरह, इसका एक पॉइंट, ये पॉइंट आपका फिक्स एंड सेकंड पॉइंट पे आपका एरो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रे ए बी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे बी ए। अब ए से बी है तो डेट इज़ ए पॉइंट मेरा फिक्स है, बी की तरफ मूवमेंट है। अगर बी टू ए ले रही तो बी पॉइंट मेरा स्टार्टिंग का पॉइंट है एंड ए मेरा लास्ट पॉइंट है। ठीक, नाउ अब आपके सामने कंसेप्ट आता है प्लेन का। व्हाट इज़ प्लेन, ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ बॉल। अब आप सोचिए कि अगर आपके पास बॉल है, उसका जो सरफेस है, अ शीट ऑफ पेपर, जैसे मेरे पास
ये शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, ये शीट ऑफ मेरी पेपर है. देन एन आइसक्रीम, कोन, एट्सेट्रा. यू विल फाइंड दैट सरफेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, टेबल टॉप एट्सेट्रा. आप क्या फाइंड कर पाएंगे कि जो शीट ऑफ पेपर है, जैसे हमारा ये जो शीट होगी, एंड टेबल टॉप, तो ये मेरा टेबल का टॉप है ये, ठीक है. देन ये सभी क्या है, मेरा फ्लैट सरफेस है. द सरफेस ऑफ कोन, कोन का सरफेस मेरा फ्लैट नहीं है. बॉल आर नॉट फ्लैट. इमेजिन द सरफेस ऑफ टेबल और शीट ऑफ पेपर एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन. इनको एक्सटेंड कर सकते हैं ऑल डायरेक्शन में टू अनलिमिटेड लेंथ. सच फ्लैट सरफेस आर कॉल्ड अ प्लेन. उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन सरफेस. द सरफेस ऑफ बॉल इज नॉट अ प्लेन. इट इज़ नॉट फ्लैट. प्लेन नहीं है तो फ्लैट भी नहीं है. सच अ सरफेस इज कॉल्ड कर्व सरफेस. क्या कहा जाएगा, वो कर्व सरफेस. नेक्स्ट है, देखिए, कॉन्क्यूरेंट लाइन. कॉन्क्यूरेंट लाइन, टू और मोर लाइन. जब दो या दो से ज़्यादा लाइन आपकी पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, किसी एक सेम पॉइंट, यहाँ सेम पॉइंट क्या आपका P, उससे पास हो रही हैं, तो एंड द कॉमन पॉइंट इज़ कॉल्ड, जो हमारा बीच में ये कॉमन पॉइंट है, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस या पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी. द लाइन, ये जो लाइनें हैं L, M एंड N इन द फिगर कॉन्क्यूरेंट लाइन. इन फिगर में ये मेरी किस टाइप की लाइन है, आपकी कॉन्क्यूरेंट लाइन्स. एंड P इज़ द पॉइंट ऑफ, और इस पॉइंट P को हम क्या बोलेंगे, कॉन्क्यूरेंस या कॉन्क्यूरेंसी. डैट इज़ क्या ही लाइनें हैं, इनको तो बोलेंगे कॉन्क्यूरेंसी लाइन, और जो ये पॉइंट है P, इसको बोलेंगे कॉन्क्यूरेंस या कॉन्क्यूरेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी. नेक्स्ट है आपके सामने कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट. ये क्या होता है, 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर. 3 या 3 से ज़्यादा जब पॉइंट होंगे और वो एक ही लाइन के ऊपर पास करेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट. अगर वो एक लाइन के ऊपर आपके पॉइंट पास नहीं कर रहे हैं, तो उनको बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट. जैसे देखिए, 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर. ये है 3 पॉइंट हैं ABC, ये सभी मेरी एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, और तो इनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट. तो ABC आर कोलिनियर पॉइंट. नाउ PQ आर अलग अलग लाइनें होगी. P से Q तक एक लाइन है, लेकिन Q से R तक तो अलग लाइन हो गई ना आपकी. एंड PR, तो ये क्या है, ये तीनों मेरे एक लाइन के ऊपर पास नहीं कर रहे हैं, तो मैं इनको क्या बोलूँगी, नॉन कोलिनियर पॉइंट. अब पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, 2 और मोर लाइन्स प्लेन दैट नेवर मीट एट ईच अदर. पैरेलल लाइन्स होती है पैरेलल, दैट इज़ वर्ड से ही देखिए बच्चों, पैरेलल जो हमारा इक्वल होता है, मतलब बराबर बराबर पोर्शन में. जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइनें प्लेन में नेवर मीट, ये दोनों लाइन कभी भी आगे मूवमेंट करती रहेंगी, लेकिन कभी भी किसी एक पॉइंट पे जाके ये नहीं मिलेंगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस. और इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब इंटरसेक्ट करना. एक लाइन ये है तो इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करना, उसका बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. जैसे देखिए, 2 और मोर लाइन्स इन अ प्लेन दैट नेवर मीट ईच अदर. 2 लाइनें किसी प्लेन में नेवर मीट एट अ कॉमन पॉइंट एंड डिस्टेंस अपार्ट आर कॉल्ड, और जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है हर प्लेस पे वो इक्वल रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन. हम पैरेलल के लिए हम किस सिंबल का यूज़ करते हैं, पैरेलल का कि ये है ना कि पैरेलल चल रही है, तो पैरेलल का सिंबल क्या है आपका, ये वाला सिंबल है. लाइन L एंड M आर द पैरेलल लाइन्स. तो ये तो मैं क्या बोलूँगी, L पैरेलल टू M. अब ये देखिए क्या है, यहाँ पे 1 लाइन P एंड अदर लाइन आपकी N, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस बीच वाले पॉइंट पे, तो क्या होगा, इन दोनों लाइनों को बोलूँगी इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट. जैसे देखिए, 2 और मोर लाइन्स, 2 या उससे ज़्यादा लाइनें जब क्रॉस करेंगी ईच अदर, उसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन. लाइन P एंड लाइन N आर इंटरसेक्टिंग लाइन. 2 lines may not same cross each other, but we extended them, they cross each other. Lines are intersecting line. Q and S. अब यहाँ पे देखिए, मान लो ये 2 लाइन है,
मूवमेंट कर रही है। यहाँ पे तो ये नहीं, लेकिन आगे जाके क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अभी मैं एक बार आपको इन सभी का क्विक रिवीजन देती हूँ। फर्स्ट हमारे सामने क्या था, पॉइंट्स। क्या था बच्चों, पॉइंट। ये क्या होता है, जब आपका ये डॉटेड लाइन है, डॉट है, ये क्या हमारा पॉइंट है, विच हैज़ नो लेंथ एंड नो ब्रेथ एंड शार्प टिप। पेन की या शार्प टिप ऑफ पेन या पेंसिल या निडल्स, जैसे ये रखा मैंने, ये क्या है मेरा पॉइंट। क्या है, पॉइंट। देन है सेकंड, पॉइंट के बाद लाइन। क्या है, लाइन। जैसे आपने ये मूवमेंट किया, अब मान लो ए पॉइंट मेरा ये है और बी पॉइंट मेरा ये है, ये यहाँ फिक्स ना हो कि अब बी से आगे की तरफ इसने मूवमेंट कर लिया और इसने ए की इस तरफ मूवमेंट कर लिया, तो डेट इज़ क्या है, लाइन। विच हैज़ बोथ पॉइंट नॉट फिक्स, विच हैज़ नॉट फिक्स एंड पॉइंट एंड मूव एंडलेसली डायरेक्शन। ठीक है, लाइन। थर्ड क्या हमारा, लाइन सेगमेंट। ये क्या होता है, जब हमारे स्टार्टिंग पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट फिक्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। पॉइंट, लाइन की नोटेशन क्या है, ए बी कोई लाइन है एंड नॉट फिक्स, डेट इज़ क्या है, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन को। ठीक है, लाइन सेगमेंट की क्या होती है नोटेशन आपकी, ये। देन इसके बाद है रे। ये क्या होता है, जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स एंड सेकंड पॉइंट गोज़ टू एंडलेसली, तो डेट इज, इसको बोलते हैं रे। जब मेरा एक पॉइंट फिक्स एंड जो अदर पॉइंट होता है वो एंडलेसली मूवमेंट करता रहता है। देन इसके बाद है आपका प्लेन। प्लेन सरफेस क्या होता है, कोई भी आपका समतल सरफेस जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो मैं उसको आगे बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, प्लेन सरफेस हो गया। और देखने में प्लेन का मतलब क्या होता है, जो सिंपल, कहीं से उभरा हुआ ना हो, समतल, समांतल, सिंपल सिंपल सा वो हो, उसको प्लेन सरफेस बोलते हैं। देन है कॉन्करेंट लाइन। ये क्या होता है, कॉन्करेंसी। जब एक पॉइंट से आपकी एक सेंटर पॉइंट होता है और उसमें से बहुत सारी लाइन पासिंग होती है, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, when two line goes in a direction and not meet at a common point, मतलब मूवमेंट करती रहेंगी लेकिन किसी आगे जाके किसी एक पॉइंट पे ये ऐसे मीट नहीं करेंगी, तो इसका क्या साइन होता है, ये हमारी नोटेशन होती है किसकी, पैरेलल लाइंस की। देन है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ये क्या होता है, जब दो लाइनें 1 and 2 एक दूसरे को क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड इन लाइनों को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। टू लाइनें मीट करेंगी किसी एक पॉइंट पे, तो मीट पॉइंट को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड उन लाइनों को कहा जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। आई होप आपको मेरी सारी डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर होंगी। एनी वन डाउट सो आस्किंग मी इन कमेंट बॉक्स। ठीक है बच्चों, चैनल्स को, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।